मान्यवर महानुभावों, समस्त सनातनीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए वैष्णव जन, समस्त जनमानस, भारतवर्ष के समस्त भगवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों, आज कल भी मुझे मौका नहीं मिला, कल भी मैं लाइव नहीं आ सका। भागवत जी की कथा को लेकर कुछ आवश्यक में थे, फंसे हुए, कल नहीं मैं आया। और आज भी स्थिति वही है। गृह कार्य नाना जंजाला, अपने पैतृक गांव पर हैं और कुछ आवश्यक कार्य में फंसे हुए हैं। इसलिए भगवदीय वार्ता, भागवत की कथा जो महाराज जी भागवत महात्म को लेकर आपके समक्ष आए हुए थे, और ये गोकर्णोपाख्यान चल रहा था, ये अभी नहीं लेकर आया हूँ मैं तो बस आप सबों के समक्ष यही कहने के लिए आया हूँ कि महाराज जी आज 12 तारीख है, आज 12 तारीख है, कल 13 और परसों 14, और बीच में आ रहा है मकर संक्रांति की बात। ये मकर संक्रांति की बात जिसके विषय में अनेक लोग अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैला बैठे हैं। हम सबों के बीच, जनमानस के बीच, हर जगह, सभी जगह, या जो पितृणों के प्रसन्नता के लिए, पितृणों को खुश करने के लिए लोग जो कटिबद्ध हैं, आतुर हैं, और उनका विचार है कि हमारे दान पुण्य करने से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर निश्चित रूप से हमारे पितृणों का कल्याण होगा, और जब पितृण प्रसन्न होंगे तो हम में भी कृतार्थ करेंगे। उनकी प्रसन्नता पर ही उनके महाराज जी पारिवारिक परिवेश जो अब उनके नहीं है वो तो पितृण हो गए, लेकिन प्रसन्नता तो होती है, कल्याणकारी वो होते हैं पितृण, यदि उनके निमित्त दान पुण्य करने का हिसाब किया जाता है। तो मान्यवर महानुभावों, ये आपके समक्ष रख दूं, बतला दूं, ये जो भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं कि 15 तारीख को है, 15 तारीख को मकर संक्रांति है, ये भ्रांति ही मात्र भ्रांति मानकर चलिए। ये आपको बरगलाने की बात हो रही है। महाराज जी, हमारा ये सनातनीय जो शुद्ध सनातनीय व्यवस्था है, इसके ऊपर कुठाराघात करने की बात हो रही है, संस्कारहीन बनाने की बात हो रही है। ये जो कर रहे हैं लोग, संस्कारहीन बना रहे हैं, वो जो हमारे धर्म को नहीं मानते। महाराज जी, ये विदित है, सबको ज्ञात है कि 2:58 पर मकर राशि में सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं। ये कब? 14 तारीख को, विचार कीजिए, 14 को 2:58 में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और इस 2:58 को हर जगह, प्रत्येक स्थानों पर महाराज जी, चाहे गया हो, पटना हो, औरंगाबाद हो, दरभंगा हो, या कहीं भी हो महाराज जी, लोग 2:58 को ही जप रहे हैं कि 2:58 में प्रवेश कर रहे हैं, 2:58 में। ले वो विचार नहीं कर रहे हैं कि ये 2:58 जो समय पंचांग में दिया हुआ है, ये है कहाँ का समय? अजी महाराज जी, ये काशी का समय है, ये काशी का पंचांग है, काशी का समय 2:58 है, न कि गया और पटना का है। अक्षांश और देशांतर के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर होता है। जैसे औरंगाबाद वगैरह में महाराज जी 8 मिनट का अंतर,
तो आप उसी के अनुसार इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। कहीं के भी हिसाब अक्षांश देशांतर के हिसाब से जोड़ घटाव कीजिए और तब निकालिए कि वहाँ का समय कब 258 बतला रहा, 258 ही रहेगा या कोई ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। हम इस पर भी नहीं जा रहे हैं, हम तो भ्रांतियों पर जा रहे हैं। लोग जो भ्रांति फैलाए हुए हैं, 15 तारीख 15 को मकर संक्रांति। अजी महाराज जी गूगल पर दिए हुए है, टीवी पर गूगल पर दिए हुए ये बात एक अलग है कि 258 15 है, लेकिन वहां मत जाइए ना। अपना हमारा जो महाराज जी धर्मशास्त्र है, ये पंचांग पर ही आइए ना, महावीर पंचांग के अंतर्गत जाइए ना। ये क्या कह रहे हैं, ठीक है 258 में 14 तारीख को, 14 जनवरी को 258 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन पुण्यकाल कब से है? पुण्यकाल उसका प्रातः काल से है। सूर्योदय के उपरांत से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो रहा है। और जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो 8 घंटा पहले ही से यदि पुण्यकाल बतलाया जा रहा है प्रातः काल से, तो दान पुण्य आदि जितना भी कर्म पितृ कर्म है, पितृ कार्य है, ये सब के सब महाराज जी प्रातः काल सूर्योदय के बाद से ही प्रारंभ होगा। इसलिए निश्चित रूप से ये 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का त्योहार हम सब मनावें। और चूड़ा और दही का ये त्योहार नहीं है, ये बीच में चूड़ा दही तिलकुट ला दिया जरूर, अजी ये तो खिचड़ी का त्योहार है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो वार है, सोमवार है। तो महाराज जी अब हम क्या कहें, दिन पर मत न जाइए कि कौन सा दिन है, विचार कीजिए कौन सा दिन होगा, उस पर भी मत जाइए। यहाँ तो जो हमको मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस दिन पर जाइए, और शुद्ध दिवस वही है जिस दिन मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप 14 जनवरी को ही महाराज जी प्रातः काल से ही मकर संक्रांति मनाएं। उसमें किसी तरह का क्यों किंतु नहीं लगाना है, ये विद्वानों का निर्णय है। मैं अपने को विद्वान नहीं मानता, लेकिन विद्वानों के साथ मेरा संपर्क तो जरूर रहता है। एक नहीं अनेकानेक विद्वत परिषद या विद्वान मंडली के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कई एक लोग हैं जिनसे हम वार्ता भी किए हैं, बातें किए हैं। ऐसा मत समझ न लीजिए कि सिर्फ मैं कथा प्रवचन करता हूँ तो बस कथा भरी है। महाराज जी आपका कल्याण हो, चाहे कथा से हो चाहे किसी कार्य से हो, तो आपका कृत्य उज्जवल हो, समुज्वल हो, तो आपके पितृण भी महाराज जी प्रसन्न होंगे। भागवत करने से पितृण प्रसन्न होते हैं, मैं भागवत ही तो करता हूँ। आपके पितृणों की प्रसन्नता होगी यदि 14 जनवरी को ही दान करते हैं। दान करने का विधा है खिचड़ी, तिल आदि जो कुछ भी, उपानह, छाता आदि जो कुछ भी चीज है महाराज जी, कुंभ, ये जो कुछ भी दान करना है ये दान कीजिए ना, कृतार्थ हो जाइएगा। कृत्य वो होंगे जब पितृण आपके प्रसन्न होंगे, तो निश्चित रूप से महाराज जी आपको फल मिलेगा। और इसी प्रकार से आज मैं इसी को रखना चाह रहा था, भगवदीय वार्ता में आपको नहीं लाना था। आज हमें बस अब महाराज जी आप क्षमा करें, चूँकि भगवदीय वार्ता, भगवती कथा या कथा मैया को लेकर आपके समक्ष नहीं आया हूँ। बस अगले दिन का इंतजार कीजिए, पुनः गोकर्णोपाख्यान आपके समक्ष लेकर आऊंगा। तब तक के लिए महाराज जी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी प्राकृतिक परिवेश में हम हैं तो प्रकृति की बात हो गई है, प्रकृति जनित बात ही तो है महाराज जी। इसलिए चलिए पुनः जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विराम कर रहे हैं, आप मुझे विराम लेने के लिए आदेश करें महाराज जी। जय जय श्री राधे।